अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास की पीएस का चैप्टर 4 शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि इस बुक का हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू कुछ भी नहीं करना, सारा पेपर जो है हमें एक्सरसाइज में से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत रहता है 40 डिग्री सेल्सियस। केटू पहाड़ वाक़ है कोहे कराकरम में। नांगा पर्वत की बुलंदी है 8126 मीटर। कराची वाक़ है बहिरा अरब के किनारे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा चीन को पाकिस्तान की बंदरगाह से मिलाता है गवादर बंदरगाह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद की लंबाई है 2163 किलोमीटर। चश्मा बिराज वाक़ है दराए सिंध पर। शाहराही रेशम पाकिस्तान को चीन से मिलाती है दर्रा खंजराब के जरिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या अमल में है 2007 में। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का महल्ले को बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 63 पे है। पेज नंबर 63 पे ये पाकिस्तान का महल्ले ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर शुमाली निस्फ कररा में वाक़ है। जगरातियाई महल्ले के लिहाज से पाकिस्तान तकरीबन 23.5 मीटर 5 था 37.5 दर्जे अर्ज बुलंद शुमाली और 60.5 था 89 दर्जे तूल बल्द मशरकी के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के मशरक में भारत, मगरब में अफगानिस्तान, शुमाल में चीन, जनूब मगरब में ईरान और जनूब में बहिरा अरब वाक़ है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डैम और बिराज में क्या फर्क है। इसका आंसर पेज नंबर 69 पे है। 69 पे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। डैम एक ऐसा ढांचा है जिसमें पानी को जखीरा किया जाता है। इस डैम को आबपाशी और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बिराज एक ऐसा ढांचा है जो दरियाओं के पानी को आबपाशी के लिए नहरों की तरफ मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, पाकिस्तान के जंगलात के 2 फवायद बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 72 पे है। पेज नंबर 72 पे यहाँ से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। जंगलात हमारे माहौल की न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि उसे तवाज़ुन में भी रखते हैं। ये आबोहवा को खुशगवार बनाते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, ये जानदारों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन काम करते हैं। इसके अलावा आगे भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2-3 ही याद करें तो ये सिंपल से थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम नहरों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 70 पे है। पेज नंबर 70 दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो तुगियानी नहरें और राब्ता नहरें। ये हमारे पास इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 68 पे है। पेज नंबर 68 पे ये हैं ग्लेशियर्स के नाम। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, सियाचिन, ब्याफो ग्लेशियर, एस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर और बाकोरा ग्लेशियर। ये आ जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, पैदावारी और हिफाजती जंगलात में फर्क बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 74 पे है। पेज नंबर 74 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शुरू होगा। पैदावारी जंगलात, इन जंगलात का इंतजाम बुनियादी तौर पर लकड़ी या लकड़ी की मसनूआत की पायदार पैदावार के लिए किया जाता है। ये ऐसे जंगलात हैं जो लकड़ी की पैदावार और मुआशी मुनाफा के अलावा माहौलियाती और समाजी फवायद के लिहाज से भी अहम समझे जाते हैं। इसके अलावा हिफाजती जंगलात में आप ये वाली लाइन्स लिखेंगे, इन जंगलात का बुनियादी मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। ये जंगलात कुदरती आफात जैसे बर्फानी तोड़े, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के असरात को कम करते हैं या रोकते हैं। ये जंगलात दीगर फवायद भी फराहम करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करना वगैरह। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसकी बुनियादी वजह तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 79 पे है। पेज नंबर 79 पे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग से मुराद पूरा अर्ज का तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है। ये बुनियादी तौर पर बढ़ते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए इर्तिकाज की वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह शामिल है। ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पाकिस्तान के 4 रेगिस्तानों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 66 पे है। नंबर 66 पे बच्चों ये जो 4 बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा।
चोलिस्तान का रेगिस्तान, थल का रेगिस्तान, थर का रेगिस्तान और खरान का रेगिस्तान। शो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जंगलात को मुतासिर करने वाले 3 अवामल बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 71 पे है। पेज नंबर 71 पे ये जो स्टार्स हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। सूरज की किरणों का झुकाव और जमीनी ढलवान जंगलात की इकसाम को मुतासिर करते हैं। ज्यादा बुलंद इलाकों में अल्पाइन के जंगलात, जबकि दरमियानी बुलंद इलाके, बल्कि ये वाली लाइन छोड़ दें, ठीक है। ये लिखेंगे सूरज की किरणों का झुकाव और जमीनी ढलवान जंगलात की इकसाम को मुतासिर करते हैं। तो लिखेंगे जंगल में लगने वाली आग से जंगलात तबाह, जानवरों और परिंदों के मसाकन मुतासिर हो सकते हैं, जंगली हयात को भी नुकसान पहुंचता है। तीसरा हम लिखेंगे तूफान और लैंड स्लाइडिंग जंगलात की साख्त को तब्दील या मुतासिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है। पेज नंबर 80 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग सैलाब का बायस बन सकती है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बुखारात में इजाफे का बायस बनता है। माहौल में हिद्दत ज्यादा नमी बरकरार रख सकती है, जिसके नतीजे में शदीद बारिश के वाकयात हो सकते हैं। मजीद बर्फ पिघलते हुए ग्लेशियर्स समंदर की सतह में इजाफे का बायस बनते हैं, जिससे साहली इलाकों में सैलाब आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास। क्वेश्चन 11 नंबर है, नामियाती ईंधन के मुतबादल ईंधन क्यों जरूरी है। इसका आंसर पेज नंबर 81 पे है। पेज नंबर 81 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, नामियाती ईंधन हरारती नकलो हमल और सनती इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। इसमें मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह माहौलियाती तवाज़ुन में खलल डालती हैं। पहले ये वाली लाइन लिख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। काबिल तजदीद और पायदार तवानाई के जराये की तरफ मुंतकली जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और साफ सुथरे माहौल के लिए शमसी, हवाई और पन बिजली जैसे मुतबादल तवानाई के जराये नागुज़ीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, वस्ती एशियाई ममालिक के नाम तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 64 पे है। नंबर 64 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, वस्ती एशियाई ममालिक यानी काजाकिस्तान, अजबकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और आज़रबाईजान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13, मैंग्रोव जंगलात पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 74 पे है। पेज नंबर 74 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, पाकिस्तान में मैंग्रोव के जंगलात सिंध और बलोचिस्तान की साहली पट्टी के साथ पाए जाते हैं। बस इतना ही काफी इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, तो राब्ता नहरों से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 71 पे है। पेज नंबर 71 पे यह राब्ता नहरें सुबह पंजाब के 2 दरिया सतलुज और रावी भारत से गुजर कर आते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हुई हैं, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राब्ता नहरें पूरा करती हैं। मशरकी दरियाओं सिंध, जहलम और चिनाब से नहरें निकालकर दरिया रावी और दरिया सतलुज को पानी मुहैया किया जाता है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ग्लेशियर्स की अहमियत बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 68 पे है। पेज नंबर 68 पे ये ग्लेशियर्स की अहमियत हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। पाकिस्तान में कराक्रम का पहाड़ी सिलसिला दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स वाले इलाकों में से एक है। इन ग्लेशियर्स का ताजा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के अम्ल तकरीब की वजह से इन पहाड़ी सिलसिलों में कई ताजा पानी की झीलें भी वजूद में आ गई हैं, जो मकामी आबादी की पानी की जरूरियात को पूरा करती हैं। इन झीलों में सैफुल मलूक, शंदूरा और सतपारा अहम हैसियत के आमिल हैं। इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाके सेहत के लिए बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा ये झीलें इस इलाके में मौजूद आबियात की परवरिश के लिए भी मुआवन है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है जी, आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 80 पे है। जी बच्चों, पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यहाँ से शुरू होगा। ग्लोबल वार्मिंग मौसमियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह है। ग्रीन हाउस गैसों के अखराज ने जमीन को ढांप दिया है, जो आलमी हिद्दत का बायस बन रही है। वक्त के साथ गर्म दर्जा हरारत मौसम के नमूनों को बदल रहा है और फितरत के मामूल के तवाज़ुन में खलल डाल रहा है। यहाँ तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, जो कि है पाकिस्तान में पाए जाने वाले तब्बी कद्दूखाल के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 66 पे है। पेज नंबर 66 पे यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर शुरू करेंगे। तब्बी कद्दूखाल के एतबार से पाकिस्तान के सरजमीन को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके और सतह मुर्तफा। बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का किरदार मुख्तसर बयान करें।
इसका आंसर पेज नंबर 81 पे है। पेज नंबर 81 पे यहाँ से ये 3 क्वेश्चन का आंसर होगा। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौमी पॉलिसी के मुताबिक निगरानी और राबताकारी के तौर पर मौसर तरीके से काम कर रही है। एक ये लिख लेंगे आप। इस अथॉरिटी का काम 2007 में एक अहम एजेंसी के तौर पर किया गया। ये अथॉरिटी तमाम सतहों पर तरक्याती मनसूबाबंदी में आफात के खतरे में कमी के नुक्ता नजर और आफात से निपटने की तैयारी, रद्द अमल और बहाली के लिए अदारा जाती सलाहियतों को बढ़ाकर आफात से निपटने के लिए इकदाम करती है। इसके अलावा इसका काम तासा लोगों की जिंदगियों और माश को महफूज बनाने के लिए सूबाई और मकामी सतह पर कुदरती या इंसानों से पैदा होने वाली आफात से निपटने के लिए जामी कोशिश करना है। सैलाब, बारिशें, जलजले, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात से निपटने, इमलाक, फसलों और पौधों को नुकसान से बचाने के लिए मौसर का किरदार अदा करती है। 2022 और 2025 के सलाब में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इसके सूबाई झेली अदारों का आगाही, रद्द अमल और सलाब के बाद की सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब आपने ये सारा नहीं लिखना बच्चों, उसने शॉर्ट पूछा है तो आपने इसको 2-3 दफा पढ़ लेना है, फिर अपनी वर्डिंग में इसको लिख देना है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो बच्चों। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके तो अपने दोस्तों के साथ इनकी हेल्प के लिए शेयर जरूर करिएगा और इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।